आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारतीय समाज और राजनीति में लंबे समय से गूंज रहा है। जी हाँ, जातीय जनगणना। और सवाल यह है कि इसकी मांग को उठाने और इसे हकीकत बनाने का श्रेय किसे जाता है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा आज सामाजिक न्याय का पर्याय बन चुका है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? आइए चलते हैं इस कहानी की ऐतिहासिक यात्रा पर। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं रन डाउन लाइव के साथ। भारत में आखिरी बार 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान जाति आधारित जनगणना हुई। आजादी के बाद 1951 से जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े शामिल किए गए, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग और बाकी जातियों के आंकड़े वो गायब है। तो सवाल उठा, बिना आंकड़ों के सामाजिक न्याय कैसे? और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। 1980 का दशक, एक शख्स ने इस मांग को जन आंदोलन का रूप दिया। वो थे कांशीराम, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। उनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांशीराम ने कहा, बिना जातिगत आंकड़ों के ना तो संसाधनों का बंटवारा हो सकता है, ना ही सामाजिक समानता आ सकती है। उनके इस नारे ने उत्तर भारत में दलित और ओबीसी समुदाय को एकजुट किया। तो क्या कांशीराम हैं इस मांग के असली जनक? रुकिए, कहानी अभी बाकी है। अब आते हैं 1990 में। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का रास्ता साफ हुआ। लेकिन बिना जातिगत आंकड़ों के ये नीति कितनी कारगर? वीपी सिंह ने इस मांग को राष्ट्रीय मंच में लाने में अहम भूमिका निभाई। तो क्या उन्हें जाता है इसका श्रेय? अब बात सन 2000 के दशक की। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने 2011 की जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल करने की जोरदार मांग उठाई। उनके दबाव में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC हुई, लेकिन अफसोस आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। फिर भी इन नेताओं ने इस मुद्दे को जिंदा रखा, खासकर नीतीश कुमार और आरजेडी ने। 2023 में बिहार में जातिगत सर्वेक्षण करवाकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने पूरे देश को चौंकाया। अब आंकड़ों ने दिखाया कि ओबीसी और ईबीसी की आबादी 63% है। क्या इन नेताओं का योगदान सबसे अहम है? अब बात मौजूदा दौर की। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जातीय जनगणना को अपना प्रमुख हथियार बनाया। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे बार बार उठाया और कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसे जगह दी। उनके दबाव और विपक्ष की एकजुटता ने केंद्र सरकार को मजबूर किया और फिर 2025 में आया वो ऐतिहासिक फैसला। जी हां, 2025 में केंद्र सरकार ने अगली जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल करने का फैसला किया। कैबिनेट कमेटी ने इसे हरी झंडी दे दी। ये एक ऐतिहासिक कदम है जिसका इंतजार दशकों से था। लेकिन सवाल वही है, इसका श्रेय किसे? कांशीराम, जिन्होंने नारा दिया, वीपी सिंह, जिन्होंने मंडल का रास्ता खोला, लालू, मुलायम, नीतीश, जिन्होंने इसे जिंदा रखा, या राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन, जिनके दबाव में इसे हकीकत बनाया गया? सच तो यह है कि ये मांग किसी एक शख्स की नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय की उस सोच की जीत है जो कांशीराम से शुरू होकर आज लाखों लोगों की आवाज बन चुकी है। ये उन तमाम नेताओं, संगठनों और आम लोगों का संघर्ष है जिन्होंने हिस्सेदारी को हक बनाया। लेकिन चुनौती अभी बाकी है। क्या ये आंकड़े पारदर्शी होंगे? क्या ये सामाजिक समानता लाएंगे या सिर्फ राजनीति का औजार बनेंगे? ये सवाल हम आपके लिए भी छोड़ते हैं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जोहार।